नमः संस्कृताय। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं। आज से हम संस्कृत का पाठन करेंगे। संस्कृत में पहले तो संस्कृत शब्द को ही समझते हैं। समपूर्वक क्री धातु निष्पन्ने कित प्रत्याहारः संस्कृत शब्दार्थ निर्मीयन्ते। मित्रों, सम एक उपसर्ग है, क्री धातु है और कित प्रत्यय है। उपसर्गों की संख्या निश्चित है। निस, निर, गुर, दुस, वी, अंग, प्रा, परा, इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग हैं। और ये भी धातु, तो धातु भी मित्रों निश्चित है। संस्कृत में 1880 धातुएं हैं लगभग। कई राइटर या विभिन्न किताबों में अंतर मिलता है। कुछ किताबें लगभग 1800 धातुएं लिख रही हैं, कुछ किताबें 1850 लिख रही हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी पैटर्न है, जो केंद्र का पैटर्न है, वो 1880 धातुएं मान के चल रहा है। उनको भी 1880 धातुएं मानना है। तो ये धातु है 1880 धातु है, क्री धातु। ये है उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या निश्चित है। प्रत्यय उपसर्ग जो पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय जो बाद में, ये प्रत्यय है, कित प्रत्यय। ये जुड़ के संस्कृत शब्द का निर्माण करते हैं। ये बन जाता है संस्कृत शब्द। तो समपूर्वक क्री धातु निष्पन्ने कृत प्रत्याहारः संचित्यन्ते संस्कृत शब्दार्थ निर्मीयन्ते। इस तरह से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। अब संस्कृत देवभाषा है, तो निश्चित है कि संस्कृत की उत्पत्ति कहीं ना कहीं देवताओं के समय से ही हुई होगी। और देवताओं के समय से यदि हम माने तो महर्षि पाणिनि से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति मिलती है। और उन्हीं माहेश्वर सूत्र से ही वर्णों की उत्पत्ति मिलती है। माहेश्वर सूत्र में महेश शब्द छिपा है। इससे ये निश्चित होता है कि महेश के द्वारा ये उत्पन्न हुआ है। महेश मतलब भगवान शंकर। महर्षि पाणिनि हुए हैं। महर्षि पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि, इनके द्वारा वर्तमान जो व्याकरण चल रही है, इन तीनों के द्वारा निर्मित मानी जाती है। व्याकरण क्या है? व्या प्लस करण। व्या मीन्स होता है व्यवहार। मित्रों, कुछ पुस्तकें इस व्या को दो भागों में बांटती हैं, वी प्लस आ। और जब इस वी प्लस आ को हम संधि में करते हैं तो यण संधि के अनुसार ई का या बन जाता है, तो ये जुड़ के व्या बन जाता है। क्योंकि वा में हलंत आएगा और हलंत के बाद ये ई अलग होगा और प्लस आ। यण संधि के अनुसार ई का परिवर्तन या में हो जाता है और इस या में ये बड़ा आ जुड़ जाएगा, तो बड़ा या बन जाता है। और वा में हलंत है तो वा आधा रहेगा, तो ये व्या बन जाता है। इसलिए कुछ किताबें व्या प्लस करण लिख रही हैं और कुछ किताबें वी प्लस आ प्लस करण लिख रही हैं। इस तरह से व्याकरण शब्द बनता है। व्या मीन्स होता है व्यवहार, करण मीन्स होता है करने वाली। जो व्यवहार को करने वाली है वो व्याकरण कहलाती है। व्यवहार किसका? वाक व्यवहार, भाषा का व्यवहार। हम किस भाषा का प्रयोग कहां और कैसे करें, इस व्यवहार को करने वाली या बताने वाला जो साहित्य है या बताने वाली जो पुस्तक है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। तो वर्तमान में जो व्याकरण चल रही है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो उसे पाणिनीय व्याकरण कहते हैं। पाणिनीय व्याकरण। ये पाणिनीय व्याकरण की रचना सिर्फ पाणिनि ने नहीं की, बल्कि मुनित्रय ने की। मुनित्रय मतलब 3 मुनि। इन 3 मुनियों में महर्षि पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि, ये तीनों मुनि आते हैं। ये पाणिनि और कात्यायन ये वर्षाचार्य नामक गुरु के शिष्य थे। वर्षाचार्य नामक गुरु के शिष्य थे। ये दोनों एक ही आश्रम में एक ही गुरु से पठन पाठन करते थे। महर्षि पाणिनि कात्यायन से 150 साल बड़े थे। अब आपको लग रहा होगा कि 150 साल का अंतर
और एक ही गुरु के आश्रम में कैसे पढ़ते थे, सहपाठी कैसे थे। तो मित्रों, आज जो मनुष्य की आयु 100 साल मानी जाती है, उस समय मनुष्य की आयु 1000 साल आंकी जाती थी। महर्षि पाणिनि का जो समय है वो 500 से 700 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है, और कात्यायन का समय 500 से 700, और पतंजलि का समय 150 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व की बात है, उस समय मनुष्य की आयु बहुत होती थी, तो 150 साल का अंतर था कात्यायन और पाणिनि में। पाणिनि वृद्ध थे, बूढ़े हो चले थे, कात्यायन जवान थे, यंग थे। दोनों में शास्त्रार्थ होता रहता था। तो शास्त्रार्थ में प्रायः पाणिनि हार जाते थे। जब हार जाते थे तो इन्हें एक दिन आत्मश्लाघा हुई, आत्मग्लानि हुई, तो इन्होंने आश्रम को छोड़कर तपस्या करने का निश्चय किया, और ये वन में तपस्या करने के लिए निकल गए। तपस्या करने ये गंगा नदी के किनारे प्रयागराज गए। प्रयागराज में अक्षयवट नाम का एक वृक्ष है। अक्षयवट वृक्ष के नीचे जहां कई ऋषिगण तपस्या कर रहे थे, वहीं महर्षि पाणिनि ने भी तपस्या की। तपस्या के दौरान भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने डमरू बजाया। उसी डमरू की आवाज को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जहां से हमें वर्णमाला मिली, वर्ण मिले, और वर्णों के समूह को हमने वर्णमाला कहा। तो पूरी वर्णमाला हमें कहां से मिली? माहेश्वर सूत्र से मिली। माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकली, और वो डमरू कैसे बजा? अयोन रिलरिक योंग अयो छय वरट लण यमंग गणनम झबय गण दस जब गण दस खप चटत चटतव कपय सस्सर हल। इस तरह से डमरू बजा। इसी डमरू की आवाज को ही वर्णमाला के रूप में परिवर्तित किया गया। सबसे पहला शब्द है अयोन। आप देखें कि इसमें आ, ई, उ, फिर है रिलरिक, ऋषि, लिरी। इस तरह से अपनी वर्णमाला आती गई। आज इतना ही, बाकी कल।